हेलो फ्रेंड, आज हम ईवीएस क्लास 3 एनसीईआरटी का यूनिट 1 में देखेंगे कि जो हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, बस हम उसी चीज़ को देखेंगे। बाकी फालतू किसी भी चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और हम सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा बस सीटेट के लिए ही होगा। तो ठीक है, तो हम आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स, चैप्टर 2 गोइंग टू द मेला एंड चैप्टर 3 सेलिब्रेशन एंड वेडिंग फेस्टिवल। इसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएस के लिए, बस हम उसी चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा किसी भी चीज़ को हम नहीं देखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर 1 को देखा, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा एक स्टोरी टाइप है। तो इसमें ज़्यादा हमने देखा कि इसमें ज़्यादा कुछ भी सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इस चैप्टर को पे ज़्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने चैप्टर 2 पे मूव किया, चैप्टर 1 को छोड़ दिया। चैप्टर 2 में है गोइंग टू द मेला। चैप्टर 2 में भी ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट हो, बट कुछ चीज़ दिया गया है जो पर ये सब स्टोरी है। ये सब स्टोरी पढ़ने का फालतू टाइम बर्बाद होगा। ये सब स्टोरी है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ है यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुंभ मेला जो है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, पर्व है। इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। इसमें जो होते हैं बहुत सारे भीड़ होते हैं, बहुत भीड़ होते हैं, बहुत क्राउड होते हैं, बहुत लोगों का जमावड़ा होता है। और इस पर्व को, इस त्योहार को हम गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी के किनारे मनाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा नदी। एक क्वेश्चन में आ सकता है कि हम जो कुंभ मेला होता है इसको हम किस नदी के किनारे मनाते हैं। इसको हम गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी के किनारे मनाते हैं। और इसमें ये वर्ल्ड का बिगेस्ट क्या है, फेस्टिवल है और इसमें बहुत सारे भीड़ होते हैं। इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर इन हरिद्वार। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो कुंभ मेला होता है कितने सालों पे मनाया जाता है, तो 12 सालों पे मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। इन चारों जगह पे मनाया जाता है कौन, कुंभ मेला। ठीक है, इन सभी जगह पे गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी का मिलन होता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, कुंभ मेला को मनाते हैं। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला को हम कहाँ मनाते हैं, तो गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा नदी के किनारे। कब मनाते हैं, तो 12 साल पे मनाते हैं। कितने साल में मनाते हैं, 12 साल पे मनाते हैं। कहाँ कहाँ मनाते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन जगह पे हम मनाते हैं हर एक 12 साल पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, हमें ये इम्पोर्टेंट लगा तो बस हमने इस चीज़ को देखा। फिर आगे देखते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया जिसमें हमें लगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एक अरेंजमेंट करना है। जो ये वॉलंटियर का है, ये वॉलंटियर, ये मेडिकल अटेंडेंट का है, ये टॉय सेलर है, ये बैंगल सेलर, ये फायर फाइटर, ये पपेटर क्योंकि इसको नचाया जा रहा है, ये मेहंदी आर्टिस्ट, ये हलवाई, ये पुलिस ऑफिसर। ऐसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमें लगा कि इस तरह से किसी सिंबल को समझ में आना चाहिए, सिंबल से बस इतना, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो आगे देखते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। इसमें बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें छोटा छोटा चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो कि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि
ट्रेवल्स होते हैं, ट्रेवल किया जाता है, जिसमें हिमालय की तरफ ट्रैवल हो रहा है, जिसमें हिमालय की तरफ क्या करे, सभी एक फैमिली है जो हिमालय की तरफ अपने जो उनके रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, मामा मामी के यहाँ जा रहे हैं। तो इसमें हिमालय की खूबसूरत सुंदरता और वहाँ पे जो भी चीज़ पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो जो हमारे एक ईवीएस के लिए काम करेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है सिंबल के बारे में, सिंबल के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है सिंबल से। ये सिंबल देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये सब तरह के सिंबल हैं। यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, नो पार्किंग। तो नो पार्किंग का सिंबल कौन सा हो सकता है, हम पार्क किस चीज़ को करते हैं, गाड़ी को करते हैं, मोटर को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोटर है, गाड़ी है, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा है, मतलब इसे हम पार्क नहीं कर सकते, तो इसको इससे मिला देंगे। नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न मतलब किस तरह का, इससे हम हॉर्न बोल सकते हैं, हॉर्न। तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ मतलब ये नो हॉर्न में जाएगा। फिर है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का काम कौन सा किस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है, जहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, इस तरह का उठा हुआ होता है। तो स्पीड ब्रेकर का काम ये करेगा, जो स्पीड को रोकेगा। नो यू टर्न, मतलब यू टर्न नहीं लेना, तो यू टर्न ये है, यू का सिंबल है, नो मतलब कटा हुआ है, तो नो यू टर्न में ये जाएगा। फिर मेन नेटवर्क, मतलब जो लोग हैं काम कर रहे हैं, तो वो काम करता हुआ यहाँ दिखाया जा रहा है, मतलब ये होगा। स्कूल आई हेट, मतलब स्कूल के बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने यहाँ दिख रहे हैं बच्चे स्कूल जाते हुए, तो इसको हम इसके साथ अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंबल वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें हमने जो पढ़ा, इसमें देखा कि जो भी होते हैं ये वहाँ जाते हैं अपने रिलेशंस के यहाँ, तो उन्हें बहुत सारे फ्लावर्स गार्डन्स में दिखते हैं, जिसमें रोज दिखते हैं, मैरीगोल्ड दिखते हैं एंड हिबिस्कस दिखते हैं। और रोज मतलब गुलाब का फूल, आप सब जानते ही होंगे कि ये तो कॉमन है, सभी लोग जानते हैं रोज के फूल को और अच्छे से जानते हैं। हमने रोज के फूल को क्यों टिक लगाए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिखा हमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने इस रोज के फूल को टिक लगाया। ये देखो, रोज का जो फूल होता है, गुलाब का जो फूल होता है, ये इसका ऐसा एक पौधा होता है कि रोज का फूल को तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके फिगर से समझते ही होंगे। ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो वहाँ से देखकर आप समझ जाइएगा कि रोज का कैसा होता है। इसके बारे में है कि ये जो होता है कि रोज का फूल जो पेड़ होता है, ये बहुत सालों तक रहता है। ये मतलब कितने सालों तक ये पेड़ सही सलामत रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं इसमें, ठीक है। और ये इस झाड़ीदार होते हैं, मतलब झाड़ीदार टाइप का होता है पेड़ पौधा, और कटीला होता है। आपने देखा होगा कि गुलाब के पेड़ में क्या होते हैं, कांटे जैसा होते हैं कि नहीं होते हैं, झाड़ीदार टाइप के होते हैं। और इसमें फूल होता है, एक गुलाब का फूल होता है, ठीक है, इसलिए इसे पुष्पीय पौधा भी कहते हैं। ये 100 से ज़्यादा इसकी प्रजाति पाए जाते हैं। कितने प्रजाति पाए जाते हैं, 100 से ज़्यादा। सब पॉइंट है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सब पूछा जा सकता है कि गुलाब के कितने से ज़्यादा प्रजाति हैं, 100 से ज़्यादा प्रजाति पाए जाते हैं। इसके रंग जो होते हैं, विभिन्न तरह के रंग होते हैं, आपने देखा होगा, लाल होते हैं, कुछ गुलाबी, सफ़ेद, पीला, इन सभी तरह के कलर को आपने रंगों देखा होगा। ये सब जो पॉइंट है कि कितने से ज़्यादा प्रजाति पाए जाते हैं, तो 100 से अधिक प्रजाति पाए जाते हैं। गुलाब का उपयोग किस चीज़ में, तो सेंट, इत्र, सुगंधित चीज़ बनाने में करते हैं। इसके सेवन से थकावट दूर होता है, मूड फ्रेश, अच्छी नींद आते हैं। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो और कितने तरह के रंग के होते हैं, विभिन्न रंग के पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम आते हैं, रोज़ तो हो गया, अब हम आते हैं मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मतलब आप लोग जानते ही होंगे, मैरीगोल्ड कॉमन फूल है
और ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलता भी है। इसे हम गेंदा का फूल कहते हैं। ये भी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा फूल का इमेज, जिसे हम गेंदा का फूल का। इससे भी कुछ सारे क्वेश्चंस हैं, इससे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि हमारा ईवीएस में काम करेगा। इसकी शुरुआत लगभग 2000 वर्ष, गेंदा का जो फूल है इसकी खेती लगभग 2000 वर्ष पूर्व अमेरिका के मेक्सिको में किया गया था। ठीक है, वहीं से इस फूल की शुरुआत हुई थी। इस फूल को कि अच्छे से बढ़ने के लिए, अच्छे से खिलने के लिए सूरज की रोशनी अच्छा चाहिए। अच्छी तरह से क्या हो, सूखा हुआ जगह, मतलब थोड़ा जगह, सूखा हुआ जगह होना चाहिए, ज़्यादा गीला हुआ जगह नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गीला जगह होगा तो वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, सूखा हुआ, हल्का सूखा हुआ जगह होना चाहिए। लोमी सॉइल होना चाहिए, दोमट मिट्टी होना चाहिए, मतलब गीला टाइप का मिट्टी होना चाहिए। मिट्टी क्या होना चाहिए, कीचड़ वाला, मतलब थोड़ा लोमी, मतलब ज़्यादा भी ना हो, थोड़ा लोमी सॉइल हो, मतलब नदी के किनारे उनारे टाइप का मिट्टी। और इसकी मिट्टी जो होती है हल्का एसिडिक होती है। ठीक है, इसी कारण इसमें एसिडिक गुण भी पाया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होती है, इसकी 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 3 अधिक महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, अफ्रीकन, फ्रेंच और साइनेट मैरीगोल्ड। ये अफ्रीकन, फ्रेंच और साइनेट, ये 3 तरह की जो प्रजाति है ये कॉमन है। ऐसे तो 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन ये 3 तरह की प्रजातियां ज़्यादा कॉमन है। गेंदे के फूल में ल्यूटीन होता है, जो हमारे आँखों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। गेंदे के फूल में क्या होता है, एक ल्यूटीन नामक क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, आँख के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल क्या होते हैं, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में क्या होते थे, लोगों को कट फट जाता था तो लोग यही इसी गेंदे के फूल का ही रस लगा लेते थे तो ठीक हो जाता था। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते तभी तो ये ठीक कर पाता था। और ये नेपाल का क्या है, सांस्कृतिक फूल है। गेंदा जो है नेपाल का सांस्कृतिक फूल है। ठीक है, अब गेंदा तो हो गया। देखिएगा हिबिस्कस। अब हिबिस्कस आपने तो देखा ही होगा कि अड़हुल का फूल इसको बोलते हैं, अड़हुल का फूल, है ना। ये मेलवेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसे हम मेलो फैमिली भी कहते हैं। मेलो फैमिली या मेलवेसिया फैमिली सेम ही है। ये जो अड़हुल का फूल है ये समर सीजन में होता है। हिबिस्कस फ्लावर जो होते हैं विभिन्न रंग के होते हैं, जिसमें कुछ वाइट होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं, इन सभी तरह कलर के पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो होता है, अड़हुल का फूल का उपयोग हम दवा के रूप में भी करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम दवा वाला पौधा भी कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी कहते हैं। और ये पत्ते, इसमें क्या होते हैं ना कि प्रॉब्लम होता है कि इसमें का पत्ता जो होता है पीला होकर झड़ने लग जाता है। और इसमें क्या होते हैं ना कि कलियां जो होती है गिरने लगती है और कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। यही इस पौधे में दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा मीठापन होता है, कीड़े मकोड़े लगने लग जाते हैं, पत्ते गिरने लगते, झड़ने लगते हैं। यही कारण होता है कि ये पेड़ जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं फ्लावर, टुलिप। टुलिप फ्लावर क्या होता है, टुलिप जो होता है ये लिली परिवार का एक फूल है, जो वसंत ऋतु में खिलने वाला है। ये वसंत ऋतु में खिलने वाला एक पौधा है। इसकी करीब 4000 प्रजातियां हैं, 4000 प्रजातियां हैं। ठीक है, और बहुत सारे रंग में पाए जाते हैं, पीले, सुनहरे, बैगनी, सफ़ेद, इन सभी रंग में। 1000 ईस्वी पूर्व इससे सबसे पहले तुर्की में उगाया गया था टुलिप फ्लावर को। और ये त्वचा की चमक को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। त्वचा की चमक को बनाए रखने के लिए हम टुलिप फ्लावर का उपयोग करते हैं। बात है काश्मीरी डिश, हाक। हाक किसे कहते हैं, काश्मीरी डिश। देखिए यहाँ पे लिखा है काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल। ये जो होते हैं ना, हाक जो होता है ना, एक हरे सब्जी से मिलकर बना होता है। हरे मतलब साग बोल सकते हैं इसको हम, है ना। जैसे हम लोग साग बनाकर खाते हैं, जिसमें हरे वेजिटेबल्स होते हैं, हरे पत्ते, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ना
कि हाक डिश जो होते हैं ये कश्मीर का फेमस डिश है। और इसका मतलब होता है लोकल लैंग्वेज अगर हम बोलें तो हरा पत्ता। इसमें लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग के घर में बनता है ना हरे पत्ते का साग, उसी तरह से बनाते हैं लोग। इसको बनाने के लिए वही तेल, नमक, लहसुन, हरा पत्ता जो आते हैं हाक का, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कोलाड साग भी कहते हैं। एक कोलाड प्रजाति का साग होता है, उसको हम कोलाड बोलते हैं। इसमें विटामिन के, ए और आयरन आदि होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं इसमें, इसलिए वहाँ पे हाक डिश बहुत फेमस है। ठीक, फिर आता है कश्मीरी तुलिप फेस्टिवल। इसमें कश्मीरी तुलिप फेस्टिवल क्या है, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो मार्च या अप्रैल में लगभग हर साल मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे तुलिप प्रजाति के फूल आते हैं और हर रंग बिरंग के फूल आते हैं और इसमें लगाए जाते हैं और देश विदेश से हर जगह से लोग आते हैं देखने। ठीक है, इसी को हम कश्मीरी तुलिप फेस्टिवल बोलते हैं। अब है बुरांस फ्लावर। बुरांस फ्लावर किसे बोलते हैं? बुरांस फ्लावर होता है, ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जो इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेपाल, भूटान, इंडिया में जो हिमालयन क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। ये ऊंचाई पे पाए जाने वाला एक क्या है, फ्लावर है। ऊंचाई पे पाए जाने लगभग 1200 मीटर से 2300 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये लाल रंग का चमकीला फूल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मददगार होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होते हैं उसको कम करता है और ये उत्तराखंड में पाया जाता है। अब आते हैं केरला फेस्टिवल सेलिब्रेट्स कॉल्ड विशु। केरला में जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है इसे हम विशु कहते हैं। और इसका यूज जो होता है, इसमें क्या होता है ना कि इस समय क्या होता है ना कि लोग वहाँ के फूड बनाते हैं, डिश बनाते हैं जिसे हम विशु कहानी कहते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, अमलताज का फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके विशु कहानी बनाते हैं। एक अमलताज का फूल जो होता है एक पीले कलर का फूल होता है और ये भारत में अधिकांश जगह पे रोड के किनारे पाए जाते हैं, मिलता है और ये अधिकांश पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये पेट की कब्ज, डाइजेशन सिस्टम को अच्छे बनाए रखने में मददगार होता है। स्किन पे चमक, ये सब चीज़, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन सब तीनों चीज़ को, अमलताज फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल को मिलाकर विशु कहानी मनाया जाता है। विशु कहानी डिश बनाया जाता है। विशु कहानी खाने इसलिए मनाया जाता है कि एक विशु फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है जिसमें लगभग मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जिसमें उनका मानना है कि उनका एक नया साल ही इस समय नया साल होता है, जिसमें केरला, तमिलनाडु, इस सब जगह पे मनाया जाता है। इसमें लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु की पूजा लोग करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें लोगों का मानना है कि अगर इस दिन मतलब नया साल वहाँ का उनका लोग शुरुआत होता है, उन लोग का मानना है कि इस दिन अगर कोई ये डिश को अगर खा ले तो उनका मतलब मीठा मीठा होता है तो उनका पूरा साल अच्छा जाता है। तो इसलिए विशु कहानी डिश फेमस है और लोग विशु कहानी डिश बनाते हैं विशु फेस्टिवल पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये है स्प्रिंग सीजन में क्या, होली, हम होली मनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, गुजिया। फिर बैसाखी में मक्का का रोटी, समर सीजन में, मानसून में ओणम, तीज, पिरिकिया, साडिया, विंटर में मकर संक्रांति, दही चूड़ा, ये सब चीज़। अब ये आते हैं कुछ दिया हुआ है सिम्बॉल्स, ठेकुआ, पिठा, ये सब कब मनाया जाता है, किस फेस्टिवल में। ठेकुआ तो आप सब जानते हैं कि छठ पूजा में किया जाता है, जो अभी छठ पूजा आने वाला है उसमें ठेकुआ तो सबसे फेमस है। फिर पिठा जो होता है बिहू फेस्टिवल्स में होते हैं। प्लम केक क्रिसमस में होते हैं। गुजिया होली में होते हैं। साडिया ओणम में होते हैं फेस्टिवल में। होलीज उगाड़ी में।
और सेवइयाँ ईद उल फितर में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो हो गया इम्पोर्टेंट। जो भी इम्पोर्टेंट बस हम उतना ही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज हिमालय। देखिए, हिमालय जो होते हैं जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, और ये बहुत ही क्या है, एक बहुत दूर में फैला हुआ माउंटेन है हिमालय, और इसे हम होमा फ्रेशनो बोलते हैं, मतलब बर्फ़ का गढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट एंड लाइज, सबसे कोई या अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाईएस्ट माउंटेन पीक किसका है, तो माउंट एवरेस्ट का है। और इन आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल, जो नेपाल में होता है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8,848 मीटर। हिमालय का हाइट कितना है, लगभग 8,848 किलोमीटर, सॉरी 8,848 मीटर है। और ये क्या है, सबसे ऊंचा पीक जो है इसका सबसे ऊंचा है, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पाया जाता है। और हिमालय जो है हमारे नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में पाया जाता है, और ये बहुत दूरी में है। इसका लंबाई बहुत है, हिमालय का लंबाई बहुत है और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई बहुत है। ठीक है, ये एक सारहुल फेस्टिवल है जो स्प्रिंग सीजन में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ये सारहुल फेस्टिवल जो होता है, इसको हम स्प्रिंग सीजन में मनाने वाले फेस्टिवल्स बोलते हैं, में मनाते हैं, और ये झारखंड में मनाए जाते हैं साल में। इसमें जो लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं और जुलूस निकालते हैं, जिसमें सखुआ ट्री तक जाना होता है। ठीक है, दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड सखुआ फ्लावर्स। इस सखुआ के फूल्स जो होते हैं, जर्मिनेटेड ग्रेन्स जो होते हैं, दलहन जो चीज़ होते हैं, बीज जो होते हैं, उसे लेकर या क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं। ऑफरिंग आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विथ रिवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। मतलब सूर्य और पृथ्वी को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। एंड दे सेलिब्रेट सारहुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर। और ये क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सारहुल फेस्टिवल को किस तरह से, गाना गाकर, डांस कर कर, टू द ट्यून्स ऑफ ड्रम्स, ड्रम को बजाते हैं जिसमें ढोल, नगाड़ा एक्सेट्रा ये सब होते हैं, एंड द अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ये भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा यूनिट 1 का, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने वो सब चीज़ कराया। अगर कहीं भी कोई इशू होगा तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। सो थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो को हम यूनिट 2 को हम जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।